हसल शून्य 3 के तीसरे वीक में पांचवा और छठा एपिसोड रिलीज हो गया है। तो आज हम सिर्फ पांचवें एपिसोड की बात करेंगे। अगर हम दोनों एपिसोड्स की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि सभी आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है। तो हम सिर्फ पांचवें एपिसोड की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो बादशाह का सिर्फ एक रिएक्शन रहता है, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। वो भाई बादशाह कोई और रिएक्शन देता ही नहीं है उनको, ना इसको कोई आता होगा। भाई रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मान सकते हो रोस्ट भी, यार कौन सी बड़ी बात है। अब हनी सिंह आ गया तो रोस्ट करना तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पहले आर्टिस्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है 100 RBH, जिसने सॉन्ग गाया है अंधेरे से उजाला। भाई इसने पिछले परफॉर्मेंस में ही पूरे स्टेज को फाड़ दिया था शिवाजी का सॉन्ग गा के। तो इसमें इसने गाया कि भाई हमारा देश कैसे अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहा है या फिर उजाले से अंधेरे की तरफ। तो चलिए सुनते हैं इसके सॉन्ग को। चकड़े हो फोन की धुन में जैसे कि फोन में गेहूं चुनते, तुमको मालूम क्या माइक में सुन में सारी बातें वो तुम्हारी सुनते, सेम ऐड आती तेरी फोन में जो भी ब्रांड का जिक्र करते चौक। 100 RBH ने गाना गाया है अंधेरे से उजाले की तरफ। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा देश अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहा है, कि जब भी हम लोग फ़ोन पे कुछ करते हैं या फिर कॉल करते हैं तो हमारी बातें और भी सुन रहा होता है, मतलब कंपनी वाले सुन रहे रहते हैं या फिर हैक हो जाता है। तो हमारी दुनिया आजकल सोशल मीडिया पे चले गई है, पीछे के कारनामे भूल गए हम, जो इतिहास था हमारा किस तरीके का था उसी को सभी को प्रेजेंट किया है, जिसके कारण इसके सॉन्ग को रेडियो हिट मिला है बादशाह की तरफ से। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई इसने जो फील करा है, इसने जो कभी देखा है ना अपनी आंखों से या फिर इसने अंदर से महसूस किया है, ये वो गाता अपने गानों में। और ये हमारी नहीं सबकी बातें बताता है भाई, अपनी बातों को छोड़कर हमारी पूरी इंडिया की बातें बताता है कि भाई कैसे क्या हो रहा है, कैसे गलत काम हो रहा है, कैसे सही काम हो रहा है। अपने सॉन्ग में सब कुछ रिप्रेजेंट कर देता है भाई, इसीलिए मैं तो इससे अलग लेवल का दर्जा देना चाहता हूँ। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं मरनाल, जिसने अमीरी सॉन्ग गाया है। ये एक फीमेल सिंगर है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसने पहले सजन रे सॉन्ग गाया था जो कि बहुत क्लासिक सॉन्ग था। तो इस बार देखते हैं इसने किस तरीके का सॉन्ग गाया है। मरनाल ने अपनी पहली परफॉर्मेंस में जो सजन रे सॉन्ग गाया था वो बहुत क्लासिक वॉइस में था और शानदार था, लेकिन ये अमीरी सॉन्ग ये भाई हिप हॉप में अलग ही म्यूजिक दे रहा है, अलग ही वाइब दे रहा है, मतलब फील करा रहा है ये सॉन्ग। भाई ये इसमें फास्ट रैप है, शानदार वॉइस है, शानदार लिरिक्स है और उसमें ही जॉइंट म्यूजिक भी है। तो इतना एक साथ मुझे उम्मीद नहीं थी इससे कि भाई ये इतनी शानदार परफॉर्मेंस निभा पाएगी। इसके सॉन्ग को सुनकर तो बादशाह ने खुद स्टेज के ऊपर चढ़कर सैल्यूट मारा है कि भाई इसने एक प्राउड फील करवाया है, क्योंकि भाई लड़कियों को भी अमीरी देखनी चाहिए, उनको भी पैसे कमाने चाहिए, उनको किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर इसने सैल्यूट मारा था। और ये थी पहली हसल की बंगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा आगे। और इसको रेडियो हिट मिला था बादशाह की तरफ से। तो भाई शानदार वॉइस थी इसकी, शानदार लिरिक्स और शानदार म्यूजिक। मरनाल के बाद में थर्ड नंबर पे आता है गॉस, जिसने स्पीड इट बैक सॉन्ग गाया था, वो भी पैलेंड्रम वॉइस में, मतलब पैलेंड्रम रैप में। और इसका मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले सॉन्ग को सुनिए। ना माने बात किसी की सबसे परे हम, मेहनत करी बस में लगा रहना वक्त देखा, माना सहमति सब लड़ूंगा पर किस्मत से ना मिलने पे फैंस बने सामने गैर साले। पहले आप पैलेंड्रोम का मतलब समझ लो। पैलेंड्रोम का मतलब होता है किसी भी रैप को आधा तो सीधा गाना और आधा उल्टा गाना। ऐसे ही गॉस ने अपने इस सॉन्ग में स्पीड इट ब्रेक में इस सॉन्ग को आधा तो उल्टा गाया है और आधा सीधा गाया है। अगर आपको पूरा देखना हो ये सॉन्ग तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आराम से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसके सॉन्ग के ऊपर बात करते हैं। तो भाई इसका सॉन्ग आधा तो हिंदी में रहता है, आधा इंग्लिश में, मतलब कि भाई ये कंबाइंड में चलता है, रैप्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। और ये कोई आसान बात नहीं है। पहले बात तो पैलेंड्रोम जो गाना है ना वो कोई आसान बात नहीं है, बड़े बड़े सिंगर हार जाते हैं इसको गाने के लिए। तो ये अलग ही तरीके के सॉन्ग लाता है, मतलब इस सॉन्ग को गाने के लिए, पैलेंड्रोम को सॉन्ग गाने के लिए इसको 4 मंथ लगे थे प्रैक्टिस के लिए। 4 मंथ प्रैक्टिस के बाद में ये गाना आज सक्सेसफुल गा पाया था ये। तो ये भाई पता नहीं कहाँ से लाता है लिरिक्स वगैरह, और लाता भी है तो ऐसे लाता है तो पहले तो किसी के समझ में आते नहीं है इसके सॉन्ग, ये इतनी फास्ट गाता है। और दूसरा जिसके समझ में आते हैं तो वो भाई इसको बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस के कारण इसको लव यू बोलेगा डायरेक्ट मेरी तरफ से। तो भाई इसको अलग ही लेवल का क्रेंज है भाई इसका। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे कायडन शर्मा, जिसने हसीना सॉन्ग गाया था। तो चलिए उसका सॉन्ग सुन लेते हैं पहले। सोने का बंगला और चांदी की गाड़ी, लाखता वाला की तेरी कमर पे साड़ी,
महंगा तेरा लहंगा लेकिन तेरे लहंगे से ज्यादा मेरी लिखाई है भारी, नहीं बची अभी मेरी जिंदगी में भी। जितने खुश आप स्टेज पर इन सभी को देख रहे हो उससे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ, इनसे ज़्यादा तो मैं हंस रहा हूँ इसके गाने सुन सुन के। भाई एक तो इसकी मतलब फेस कटिंग और उसके ऊपर इसके रिएक्शंस अपने गाने को गाते हुए और इसके लिरिक्स और उसको गाने के तरीके। और भाई अगर कोई गुस्सा आ रहा है किसी बंदे को उसके जाके उसके सॉन्ग सुना दो, भाई हंस हंस के पागल कर देगा ये बंदा भाई अपने गानों से। मतलब इसने पिछली बार भी इतना हंसाया था सभी को और इस बार भी इसने अपने सॉन्ग में सभी को हंसाया। इसके भाई अलग ही कहने हैं क्योंकि ये अपने गानों को गाते इस तरीके से कि भाई तुम्हें अपने आप हंसी आ जाएगी, चाहे तुम जाके देख लो, चाहे तुम अभी देख सकते हो स्क्रीन पर आपको भी हंसी आई होगी। ये गोविंदा का बहुत बड़ा फैन है इसलिए गोविंदा भी सबको हंसाता है और उसी के कारण इसके ऊपर गाना बनाया है गोविंदा के ऊपर इसने। तो सेम है ना दोनों कि भाई वो भी हंसाता है तो उसका फैन भी हंसाएगा। इसका गाना सुनने के बाद में स्टेज पर सभी लोग अपने आप ही हंस हंस के पागल हो जाते हैं और इसके गाने पर नाचने लग जाते हैं। भाई अपने आप ही मतलब मजबूर हो जाते हैं इसके गाने पर नाचने के लिए। तो और बादशाह को तो इसने इतना इंप्रेस कर दिया था, बादशाह खुद स्टेज पे आके इसको कंधे पे उठा लिया था हंसते हंसते। भाई अलग लेवल का बंदा है भाई, ऑसम लेवल का बंदा है। तो इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है रैप आईडी, जिसने पिछले सॉन्ग में सभी की आंखें नम कर दी थी क्योंकि इसने एक कहानी ऐसी बताई थी और इस बार इसने उससे विपरीत कहानी बताई है इंडिया वाले। तो चलिए सुनते हैं इसको सॉन्ग को। इंडिया वाले अलग ही चीज, देसी वाइब अलग ही फील, रखे जो पैर मिटा दे क्रीज, हम छीन के लेते जीत। इंडिया वाले अलग ही चीज। रैप आईडी ने इस स्टेज पर 2 बार परफॉर्मेंस दी है लेकिन दोनों बार इसने नॉलेजेबल सॉन्ग गाया। भाई दोनों गाने नॉलेज लेने के लायक है। भाई इसके पहले वाला सॉन्ग था वो शायद अलग ही था मारपीट के ऊपर और ये सॉन्ग इंडिया वाले है। भाई इंडिया में जो होता है वो इसने इतिहास की कहानियाँ, इतिहास सब कुछ बता दिया इसने एक ही सॉन्ग में। इसने पिछले सॉन्ग को बहुत सैड हार्ट टचिंग किया था लेकिन इस सॉन्ग को गाने के बाद में, इसके सॉन्ग को सुनने के बाद में मन में जोश उमंग हो जाता है कि भाई कोई भी युद्ध लड़वा दो। भाई ये गाना अब नहीं स्टेडियम में चलना चाहिए, वर्ल्ड कप चल रहा है ना क्रिकेट का, वहाँ चलना चाहिए। भाई इंडिया जीतती है, इंडिया खेलती है, तब ये वाला गाना पक्का ही चलना चाहिए और ये चलेगा, आने वाले टाइम पर चलेगा। रैप आईडी के बाद में 6th नंबर पे आते हैं प्रिंस, जिसने दूसरा मौका पाकर इस मंच पे अपनी जगह बनाई है और उसने इस बार अपना दौर सॉन्ग गाया है। तो चलिए इसके सॉन्ग को सुनते हैं। ओके ओके जिथे तक देखा फ्यूचर लगे सुपर ब्राइट, मैं जाना बहुत तू ते रब कहंदा ऑलराइट, जिन्नी सोचियो ना बड़ा आदमी मैं गॉड गिफ्टेड ता मेन ता भी यार। प्रिंस ने दूसरे मौके पर अपनी इस स्टेज पे परफॉर्मेंस निभाकर अपनी जगह बनाई है लेकिन इस बार इसने इतना अच्छा काम नहीं किया। सही बताऊं तो मुझे इसके गाने में कोई भी वाइब नहीं दिखी, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये कभी तो अपनी वॉइस को हाई लेवल पे चला जाता है गुंडागर्दी वाली पे और कभी एकदम रुलाने वाली पे आ जाता है, मतलब एकदम सैड। तो कोई कंबाइन ही नहीं है यार कि कैसा सॉन्ग आ रहा है कैसा नहीं। कभी मतलब जोश आ जाता है, कभी मैं देखता हूँ यार ये तो बहुत सैड है। तो मुझे ये लगा कि इसके गाने इतने हाई लेवल के नहीं है जितने गाने चाहिए। इसने यार सेकंड चांस मिला है इसको तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन इसने इतना स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं की है। बादशाह ने खुद ने बोला है कि तुम्हारे गाने इतने शानदार नहीं हैं तो और तैयारी करो यार, अपने लिरिक्स पे और अच्छी तैयारी करो और अच्छा मौका दो और अच्छी तैयारी करके परफॉर्मेंस निभाओ जिससे हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। प्रिंस के बाद में 7th नंबर पे आते हैं बादल, जिसने हरियाणा आड़े सॉन्ग गाया, वो भी हरियाणा के ऊपर और हरियाणा के लोगों की बात की इसने। तो चलिए इसके सॉन्ग को सुनते हैं। मैं ना देख लिए तन दिख जावेगा काल तेरा, यार मेरा यमदूत कर दे वेगा बुरा रहा हाल तेरा, देख लिए ईमान मेरा आज यो सीना फाड़ मेरा बोल। बादल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हसल शून्य 3 में सबसे पहले परफॉर्मेंस बादल ने दी थी और मेरा फेवरेट भी अब बादल ही है क्योंकि भाई इसके सॉन्ग अलग ही रहते हैं, सीधे अलग मतलब फीलिंग्स करवाते हैं। भाई मेरा फेवरेट इसीलिए है ये। इसने पहले सॉन्ग आया था ड्रीम गर्ल, वो मेरा फेवरेट था। इसने हरियाणा वाले सॉन्ग गाया, इसने इस सॉन्ग के गाने के बाद में भाई इसको सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इसका थप्पड़ रख दूँ, इतना जोश आ जाता है, डर मतलब डर गायब, बिल्कुल गायब हो जाता है। भाई इस सॉन्ग में इसने हरियाणा वाले के बारे में बताया कि भाई छा रहे हैं हरियाणा वाले और आँखों में चुभ रहे हैं दुश्मन के। भाई सही है यार, हरियाणा वाले छा रहे हैं प्रेजेंट में, हरियाणा वाले तरक्की कर रहे हैं, वो इसने अपने सॉन्ग में बताया है। तो और बादल के बाद में लास्ट नंबर पे आते हैं विजय दादा, जिसने चाय के ऊपर सॉन्ग लिखा है और चाय के ऊपर सॉन्ग गाया है। तो चलिए देखते हैं। सुबह की चाय एक चुस्की लेके होश आए, मसाला चाय दिल भरता नहीं है पीते जाए ना। विजय दादा ने इस बार मेरी फेवरेट चीज़ मतलब चाय के ऊपर गाना गाया है। तो भाई मेरा तो फेवरेट गाना हुआ ही ना, मेरी तो चाय के ऊपर ही ज़िंदगी चल रही है भाई। मैं तो चाय से ही जिंदा हूँ, अगर मुझे चाय नहीं मिलती तो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ मैं तो किसी से। इसने बोला है कि भाई उठने के बाद में पहली दवा चाय, सही है ना, और भाई मेरी भी सही है। तो अगर मेरे घर में अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई
मुझे टाइम से चाय दे दिया करो, सही बताऊँ तो। और सभी को चाय मिलनी चाहिए भाई टाइम पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बस पहले एपिसोड में इतना ही परफॉर्मेंस ने परफॉर्म किया था, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी आर्ट्स परफॉर्मेंस के परफॉर्म देखेंगे। तो चलिए बाय। वो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, गलत कहते हैं। Once you know the money matter, you will know that money matters. Let's go.